हेलो, नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। फिर से हम पार्ट 2 शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित हम पार्ट 2 को करेंगे। पहले कुछ उपन्यास के महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लिए थे, अब आगे इसका अगला पार्ट करेंगे। ठीक है, 3 चिट्ठे हमने पढ़ लिए थे, चौथा चिट्ठा हम पढ़ने जा रहे हैं और क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आशा है कि सब अच्छे होंगे। चलिए क्लास देखें कौन सी क्या बात कही गई है। चौथा चिट्ठा, 3 चिट्ठे हमने देख लिए हैं, इसमें क्या कहा गया है। चौथा चिट्ठा यहाँ क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं लेखक। चौथे चिट्ठे पीछे मत फेंकिए में गुप्त जी ने अंग्रेजों की उस नीयत का पर्दाफाश किया जिसके कारण वे भारतीयों को नीच और गिरा हुआ मानते थे। उसकी पर, उनकी प्रगति के रास्ते बंद करते हैं। भारतीयों को हमेशा नीच, गवार, हीन और असभ्य बनाए रखना चाहते हैं ताकि वे उन पर शासन करते रहें। इस निबंध में कर्जन की तुलना गुप्त जी ने रावण से की है। किनसे की है? रावण से की है। रावण से की है। किसकी तुलना की है? किसकी तुलना की है? रावण से की है। कर्जन की तुलना रावण ने रावण के द्वारा रावण से की है। भारत की प्राचीन संस्कृति और ऐतिहासिक उपलब्धियों का बखान करते हुए गुप्त जी ने अंग्रेजों को ललकारा है। किनको? अंग्रेजों को ललकारा है। अंग्रेज भारतीयों का अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं। ठीक है, अंग्रेज भारतीयों का अस्तित्व समाप्त करना चाहते हैं, परंतु ऐसा संभव नहीं है क्योंकि भारतीयों की जड़ें इतनी मजबूत है कि कोई विदेशी शासक उन्हें नहीं हिला सकता। ठीक है, हिला सकता। ठीक है, इनकी जड़ें इतनी मजबूत है किनकी? भारतीयों की। तो इसके बारे में बताया गया है चौथी चिट्ठी के अंदर। और अगला निबंध आशा का अंत मानसिकता को दर्शाता है जिसमें भारतीयों ने अंग्रेजों से किसी भी लोक हित कार्य की अपेक्षा ही छोड़ दी है। भारतीय प्रजा अंग्रेजी राज के सुख स्वप्न देखा करती थी, परंतु उनके यह स्वप्न शिव शंभू शर्मा के बुलबुल वाले सपनों की भांति भंग हो जाते हैं। कि जो गुप्त जी ने बुलबुल वाले स्वप्न देखे थे वह उनकी भांति ही लोक हितकारी भी हमारे समाज के लिए अंग्रेजों का वैसा ही प्रतीत होते हैं जैसे बुलबुलों की भांति। कर्जन ने स्थानीय संस्थाओं में कर्जन ने स्थानीय संस्थाओं में भी भारतीयों की सदस्यता समाप्त कर दी थी। बहुत से ऐसे पद थे जिन पर भारतीय कार्य नहीं कर सकते थे, सिर्फ अंग्रेज ही कार्य कर सकते थे। बहुत से पद ऐसे भी थे जिसमें सिर्फ अंग्रेज कार्य कर सकते थे, भारतीय नहीं कर सकते। गुप्त जी ने इस भेदभाव की नीति की तीखी आलोचना इस निबंध में की है। स्वदेश प्रेम का चित्रण करते हुए गुप्त जी ने यहाँ के निवासियों की नैतिक दशा का वर्णन किया है। स्वदेश प्रेम, खुद के देश से प्रेम करना चित्रण करते हुए गुप्त जी ने कहा है कि निवासियों की नैतिक दशा का वर्णन किया है। आगे देखें। 18 मार्च 1905 के भारत मित्र में एक दुरासा शीर्षक से निबंध प्रकाशित हुआ। इसमें होली के अवसर पर व्रजराज कृष्ण और ग्वालों की सम्मिलित होली को राजा प्रजा की समानता का सूचक बताया। किसको? व्रज कृष्ण और ग्वालों की होली को, जिस पर अंग्रेजी राज में अभाव है। अब समय ऐसा है कि राजा और प्रजा की शकल तक राजा प्रजा की शकल तक नहीं देखता। ये बात इसके अंदर है, करारा व्यंग किया गया है। कर्जन का कार्यकाल पूरा होने पर गुप्त जी ने विदाई संभाषण फिर पत्र लिखा। इस निबंध में कर्जन के पिछले कार्यों की समीक्षा और जाते जाते भंग विच्छेद करने का दुख भी है। तो इसमें पिछले कार्य किए उनके बारे में चर्चा की है। इस पत्र में कर्जन की काम की जगह दिखावट की प्रवृत्ति सामने दिखाई है। उन्होंने दिखावा किया, महलों को मतलब जो स्तूप के निर्माण करवाया है, जो मेमोरियल हॉल है वो बनवाया है,
उसके अलावा कुछ नहीं दिखाया। उसने अपनी मतलब जनता के लिए कुछ नहीं किया, दिखावटीपन दिखाया गया है। फिर गुप्त जी ने इस निबंध में शासक का सावधान कर रहे हैं शासक को उसकी दिखावट की प्रवृत्ति का मजाक उड़ाया। सर्वशक्तिमान होने के बावजूद सत्ता के साथ शासक का संबंध असहाय होता है। अहंकार में इस सत्य को भूलने वाले शासक को अपमानित होना पड़ता है। ये इस निबंध के अंदर बताई गई है। आगे क्या कह रहे हैं? कर्जन के लिखे चिट्ठों में अंतिम भंग विच्छेद शासन की तमाम जन विरोधी कोशिशों की असफलता का जय घोष करता है। ऊपर के सभी चिट्ठों में गुप्त जी ने कम से कम महारानी विक्टोरिया के में 1858 के घोषणा पत्र के प्रति सम्मान का नजरिया रखते हैं, लेकिन यहाँ तक आते आते इस पर भी उनका भरोसा उठने लगता है। अंत में गुप्त जी को अंग्रेजों की न्यायप्रियता में भरोसा नहीं रह जाता। गुप्त जी अपने अगले निबंध लॉर्ड मिंटो का स्वागत में लिखते हैं। यहाँ के कुछ लोगों की समझ में यहाँ के कुछ लोगों की समझ में आपके पूर्ववर्ती शासक ने प्रजा को बहुत सताया है। लॉर्ड लिटन ने यहाँ की जनता को बहुत सताया है, उनको ये लिखते हैं। वह उनके हाथ से बहुत तंग हुई है। वह समझते हैं कि आप उन पीड़ाओं को दूर कर देंगे। वे जनता लोग आपके लिए यही संदेश चाहते हैं कि आप उनकी इन पीड़ाओं को दूर कर देंगे। इस पत्र के माध्यम से लेखक लॉर्ड मिंटो को लिख रहे हैं। किसके बारे में? लॉर्ड कर्जन के बारे में। मिंटो से कहते हैं, ये देखिए बात यहाँ बताई जा रही है। अब यह विषय श्रीमान ही के विचारने के योग्य है कि आपके विचारने के योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य या प्रेस्टीज, मतलब आप अपने लिए ही जियोगे या अपनी जनता के लिए जियोगे। ये जनता आपके लिए आपके लिए आशा बनाकर बैठी है। जो बात पहले कर्जन के सिलसिले में 100 डूटे की शब्दावली उठाई गई है, वही आज मिनटों के लिए प्रजा प्रेस्टीज की शब्दावली उठा रहे हैं। ये बातें इसके अंदर दर्शाई गई है। आगे देखिए आगे क्या कह रही है। मार्ली साहब के नाम चिट्ठे में शीर्षक से भारत के मामले में वे इंग्लैंड के दोनों शासक दलों की एकता की पहचान करते हैं। सबसे ज्यादा पहले वे मार्ली साहब की प्रशंसा के बहाने अच्छे शासक के गुण बताते हैं। प्रशंसा के बाद उनकी बातों के अंतर्विरोध को उजागर करते हुए कहते हैं कहा है कि आपने कहा कि बंग भंग होना बहुत खराब काम है, क्योंकि अधिकांश प्रजा वर्ग की इच्छा के विरुद्ध हुआ है, पर जो हो गया उसे निश्चित ही विषय समझना चाहिए। यह एक विद्वान पुरुष दार्शनिक सज्जन के चरित्र के विरोधी बातें हैं। ये इसके अंदर दर्शाई गई है। ठीक है, आपको निबंध अच्छे से समझ में आ तो रहा है ना? साधारण सी बात भाषा है कि के बारे में क्या क्या कहा जा रहा है। ये आसान भाषा है, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। पढ़ने मात्र से ही हमें दृश्य सामने समझ में आ रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद शीर्षक चिट्ठा शुरू तो होता है बारिश में अलग अलग प्राणियों के दुर्दशा के वर्णन से, लेकिन आगे बढ़कर पत्रकार के जेल जाने पर उसकी बहादुरी की प्रशंसा में बदल जाता है। बारिश से ही कृष्ण की याद आई है और कृष्ण से कारागार की, जेल से वहां जाने वाले स्वाधीनता के सिपाहियों की याद आई है। गुप्त जी ने जेल जाने को गर्व की बात मानने की हिम्मत पैदा की है। ये भी महत्वपूर्ण बात है। इसके अंदर आगे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दो खत मुगल काल के बंगाल के शासक शाइस्ता खां की ओर से फुल्लर साहब के नाम लिखे। किनके? शाइस्ता खां, ये शाइस्ता खां है, और फुल्लर साहब के लिए लिखे। क्या बता रहे हैं? शाइस्ता खां और फुल्लर साहब, किसने? लेखक ने। ये फुल्लर साहब बंगाल विभाजन के बने प्रांत पूर्वी बंगाल और असम के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ये फुल्लर साहब, उन्होंने किसी भाषण में धमकाते हुए बंगाल में नवाबी जमाना के आने की बात कही। उसी से काल्पनिक उत्तर में नवाबी जमाने के शाहिद खान ने अपने शासन का बचाव किया, उसे अंग्रेजी शासन के से बेहतर बताया। इसमें शाहिद खान ने फूलर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम बंगाल के हिंदुओं को धमकाते हो, उनके लिए फिर शाहिद खान का जमाना ला दिया जाएगा।
अंग्रेजों द्वारा हिंदू मुसलमान को लड़ाकर अपना शासन टिकाए रखने की नीति की कलई खोलते हुए शाह खान ने लिखा कि तुम तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर हुकूमत करने की बहादुरी समझते हो, इस वक्त मुसलमानों के साथ बड़ी मोहब्बत जाहिर कर रहे हो। ठीक है, इसके अंदर बात कर रहे हैं कि तुम तो हिंदुओं को लड़वा कर मुसलमानों के साथ अपनी मोहब्बत जाहिर कर रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। अंतिम खत सर सैयद अहमद की ओर से अलीगढ़ कॉलेज के लड़कों के नाम पर लिखा गया, जिसमें विद्यार्थियों की आजादी पर बंदिश लगाने की अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई है। ये उस तथ्य के अंदर बताया गया है। तो हम देख सकते हैं इसका सारांश में क्या कहने की कोशिश की जा रही है। इसका मूल पाठ क्या निकल कर आता है कि इस निबंध संग्रह में विदेशी शासन, अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा किया गया भारत पर विरोधी कार्य, अंग्रेजों की भेद नीति, भारतीयों की गुलामी और लाचारी पर व्यंग बताया गया है कि लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो, ये अलग अलग उस समय के राज्य विदेशी शासक आए थे और हमारे भारतीयों पर मतलब जो अच्छी नीति नहीं अपनाई उनके लिए। तो अब हम महत्वपूर्ण तथ्य हम देख सकते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? शिव शंभू के चिट्ठों के चिट्ठे, यहाँ चिट्ठे आएगा। ठीक है। माई लॉर्ड, जब से भारतवर्ष में पधारे हैं बुलबुलों का ही सपना देखा है। या सचमुच कोई करने योग्य काम भी किया है, खाली अपना ख्याल ही पूरा किया है, या कि प्रजा के लिए कुछ कर्तव्य पालन किया है। एक बात यह बता बड़ी दृढ़ता से मन में विचारिए, एक बार यह बातें बड़ी दृढ़ता से मन में विचारिए। किसको? लेखक लॉर्ड के लिए पत्र में ये बातें लिखते हैं कि हमारे देश के लिए कुछ किया है या फिर स्वप्नों अपने स्वप्न में ही जी रहे हो, इस गरीब जनता के लिए कुछ कर रहे हो या अपने अपने ही कार्य कर रहे हो, ये इसके अंदर बताया जा रहा है। आप बारंबार अपने दो अति तुम तराक से भरे कामों का वर्णन करते हो, एक विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, दूसरा दिल्ली दरबार। ठीक है, पर जरा विचारिए, यह दोनों काम सो या ड्यूटी विक्टोरिया मेमोरियल हॉल चंद पेंट से भरे अमीरों के दो बार देख आने की चीज है। उसे दरिंदों का कुछ दुख घट जाएगा या भारतीय प्रजा की कुछ दशा उन्नत होगी, ऐसा तो आप भी नहीं समझते होंगे। इसके अंदर से ये बताया है कि इसकी जो बात, लहजा, ग्राफिक, अंदर की जो पोइट्री याद होने की जो जरूरत है, इसके अंदर से हमें देखते ही पहचान में आ रही है कि दिल्ली दरबार दर्पण विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का जिक्र किस निबंध के अंदर किया गया है। तो पहले तो याद रखना होगा कि दिल्ली दरबार दर्पण में उसके अंदर की जो बातें हैं उसमें दर्शाई गई है, पर उसका जिक्र किस चिट्ठों में किया गया है, चिट्ठे के माध्यम से कुछ पूछना चाहते हैं तो ये शिव शंभू की चिट्ठी इसके अंदर ली जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। नंबर पॉइंट 3, बिन बुलाए दीन भगंड ब्राह्मण शिव शंभू शर्मा तीसरी बार अपना चिट्ठा लेकर आपकी सेवा में उपस्थित है। तीसरी बार चिट्ठा लेकर के कह रहे हैं, इसे भी प्रजा का प्रतिनिधि होने का दावा है, इसी से यह राज प्रतिनिधि के सम्मुख प्रजा का कच्चा चिट्ठा भुनाने आया है। आप सुनिए न, यह कहकर सुनिए जावेगा। ये कहाँ से उठाया गया है तथ्य? शिव शंभू के चिट्ठी से। ये तथ्य देकर आपको पूछ लिया जा सकता है। विक्रम अशोक अकबर की यह भूमि साथ नहीं आई, विक्रम अशोक और अकबर की भूमि साथ नहीं आई। औरंगजेब अलाउद्दीन इसे मुट्ठी में दबाकर नहीं रख सके, महमूद तैमूर और नादिर इसे लूट माल के साथ ऊंटों हाथियों पर लाद कर नहीं ले जा सके। आगे भी ये किसी के साथ न जाएगी, चाहे कितनी भी मजबूती क्यों न करे, कि कितने विदेशी लोग आकर यहाँ कुछ भी करें, लेकिन उनके हाथ में कुछ आने वाला नहीं है। ये इसके अंदर की प्रवृत्ति बताई गई है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। जब ब्रिटिश राज्य में हम अपनी जन्मभूमि में एक उगल भूमि का अधिकारी नहीं है, जिसमें हमारे शरीर के फटे चितड़े भी नहीं जुड़े और न कभी पापी पेट को
पूरा अन्न मिला, उस राज्य की जय हो, उसका राजनीति हाशियों का जुलूस निकालकर सबसे बड़े हाथी पर चमर छतर लगा कर निकले और स्वदेश में जाकर प्रजा की सुखी होने का डंका बजावे। ये कि प्रदेश में जाकर अपने सुखों का तो डंका बजाता है, लेकिन यहाँ की प्रजा की कोई चिंता नहीं करता है। ऐसे राजा का क्या भविष्य होगा, इसके बारे में यहाँ बताया गया। आगे देखिए, 8 करोड़ बंगालियों के सवर में एक सवर होकर 8 करोड़ बंगालियों की एक सवर होकर एक दिन रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेजी सरकार कुछ नहीं कर सकी। बंगाल के दो टुकड़े कर डाले। कितने? 2 टुकड़े कर डाले। उसी माई लॉर्ड के हाथ से 2 टुकड़े कराए गए। माई लॉर्ड, जिसके कहने से उसके केवल एक मिलिट्री मेंबर रखना भी मंजूर नहीं किया, उसके लिए माई लॉर्ड को नौकरी से अलग करना भी पसंद किया। भारतवासियों के जी में यह बात जम गई, अंग्रेजों से भक्ति भाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा है, उनके आगे रोना गाना वृथा है, दुर्बल की कौन सुनता है। मतलब ये इसके अंदर से कहाँ से बात ली गई है, तो ये शिव शंभू के चिट्ठी से ली गई है। अब यह विषय श्रीमान ही के विचारने की योग्य है कि प्रजा की ओर देखना कर्तव्य है या प्रेस्टीज की। भी प्रजा की ओर आपको देखना है, मिंटो साहब को ये लिखते हैं, या प्रेस्टीज खुद के लिए। आप प्रजा की रक्षा के लिए आए हैं या प्रेस्टीज के लिए, ठीक है, ये इसके अंदर दर्शाया गया है। तो इसका ये चिट्ठी है ना, चिट्ठी के अंदर तथ्य दिए दिए गए, तथ्यों को देकर पूछ लिया जाएगा कि क्रम से ये बताएं कि ये कहाँ से उठाया गया है, ठीक है, तथ्य। तो आप लिख सकते हैं शिव शंभू शंभू के चिट्ठी, ओके, बाल मुकुंद गुप्त जी के द्वारा रचित है। आगे देखें, मार्ली साहब जिस काम को बुरा बताते हैं वह निश्चित ही विषय भी हो सकता है। यह बात भारतवासियों ने कभी स्वप्न में भी नहीं विचारी होगी। जिस काम को आप खराब बताते हैं वैसे का वैसा बना रखना चाहते हैं, यह नए तरीके का न्याय है। ये पूछी जा सकती है कोटेशन, तो आप इनको भी तथ्यों को याद रखें। यदि हमारे राजा और शासक हमारे सत्य और स्पष्ट भाषण और हृदय की स्वच्छता को भी दोषी समझे तो हमें उसके लिए जेल भेजें, तो वैसी जेल हमें ईश्वर की कृपा समझकर स्वीकार करनी चाहिए। जिन हथकड़ियों से हमारे निर्दोष देश बांधवों के हाथ बंधे हैं उन्हें हेम में आभूषण समझना चाहिए। ये तथ्य देकर आपको पूछ लिए जाएंगे कि कहाँ से उठाई गई है, तो ये दोनों लाइन नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछी जाएंगी। यह मेरा विश्वास है कि इसमें से आया नहीं आ सकता है एग्जाम में, और हम इस पर क्वेश्चन भी भर भर कर करेंगे कि कहीं से प्रश्न छूटे ना। हम क्लास इस दावे के साथ लेकर आए हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो मेरे साथ मेरी हम उम्र है, मेरी सहायिका है, या मेरी कुछ भी साथ में पढ़ने वाले हैं, या मेरे साथ जो ये चैनल के साथ जुड़े हैं, उनके लिए यह चैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके माध्यम से आपको पूरा कंटेंट करवाया जाएगा, अच्छी अच्छी चीजें इस क्लास के अंदर है, और आपका एग्जाम जरूर निकले, लेकिन कड़ी मेहनत और लगन के साथ। जैसे मैंने इसमें मेहनत की है उसी प्रकार आप भी मेहनत करें और इस क्लास को पूरा देखें, बीच में स्किप करके मत देखें, क्योंकि एक स्किप से आपका बहुत कुछ पीछे छूट जाएगा। तो आपसे यही निवेदन है कि आप क्लास को कंटिन्यू देखते रहें, आपका मैटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो लड़कियां, जो छात्रा छात्री का, जो मेरी सहपाठियां हैं, वो क्लास को नहीं देख पाती तो केवल सुनकर ही आप क्लास को पूरा करें। सुनने मात्र से हमें जो चीजें याद हो जाती है, एग्जाम में डायरेक्टली हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आप क्लास को पूरा देखें, पूरी क्लासें पीछे हो चुकी है, यूनिट 7 कंप्लीट करवाए जा चुके हैं, इतनी अच्छी तरीके से करवाया है, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो आप क्लास को अच्छी तरह देखें, अच्छे अच्छे नोट्स बनाएं, जो एग्जाम के अंदर आपको वही सटीक तरीके से पढ़ने के काम आए। शॉर्ट नोट्स बनाने जरूरी है, क्योंकि जो एग्जाम हॉल में जाने से पहले 2-3 दिन में हम पढ़ सकते
शॉर्ट नोट्स होने जरूरी है। क्लास अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट कर दें और चैनल में नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर दबा कर रखें, लाइक शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि नई वीडियो आए आप तक जल्द पहुंच जाए। तो इस बार नेट पर बार टीजीटी पीजीटी के लिए चैनल अब की बार। धन्यवाद।